भारत के विदेश मंत्री के साथ घटी एक घटना का जिक्र करने, जिसमें भारत के विदेश मंत्री जो फिलहाल लंदन की यात्रा पर हैं, ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, उनकी गाड़ी के जस्ट सामने एक खालिस्तानी समर्थक आ जाता है और आकर के भारत के तिरंगे को लेकर प्रोटेस्ट करने लगता है और फिर वो झंडा फाड़ देता है। भारत की विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुई इस चूक से भारत में तो निश्चित रोष है ही, लेकिन भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर इस बात का क्या फर्क पड़ेगा, आज के सेशन में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री का प्रोटेस्ट खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स कल रात से ही कर रहे थे, जब विदेश मंत्री ब्रिटेन में अपने एक कार्यक्रम के तहत गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर निकलने लगे और उनके सामने प्रोटेस्टर्स आ गए। कल को ये कोई बम बांध करके सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता था, कोई किसी तरह से क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति भी हो सकता था। दुनिया में पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि नेताओं के ऊपर आत्मघाती हमले हुए हैं। ऐसे में क्या ब्रिटेन भारत के विदेश मंत्री की सुरक्षा को लेकर इतना कैजुअल हो सकता है? और अगर ऐसा है तो भारत ब्रिटेन के साथ इस मसले को लेकर कैसे निपटेगा? फिलहाल बड़ी चर्चा इस विषय पर है। जानकारी आपके सामने इस तरह से हेडलाइंस में आती है कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग मिस्टर जयशंकर ब्रिटेन विजिट, और इसको लेकर के पूरे देश के अंदर फिलहाल सुर्खियां बनी हुई हैं। विदेश मंत्री जयशंकर चैथम हाउस नामक एक थिंक टैंक के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन गए हुए थे। भारत के विदेश मंत्री 4 से लेकर 9 तारीख के बीच में इस समय ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान वो काफी सारी बातों पर चर्चाएं करने वाले हैं, चाहे फिर वो वहां पर जो ट्रेड रिलेटेड विषय हो या डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड विषय हो, इकोनॉमी रिलेटेड विषय हो या पीपल टू पीपल कनेक्ट रिलेटेड, इन सभी विषयों पर यहां पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री गए हैं। 4 तारीख को जब विदेश मंत्री इवनिंग में पहुंचे तो उन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से अपनी इन सारी मीटिंग्स की जानकारी देना शुरू कर दिया था। उन्होंने बकायदा यहां पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, इसकी जानकारी दी, साथ में यहां पर जो भी भारत के डेलीगेशंस हैं या फिर चैथम हाउस में जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे मुलाकात की, मीटिंग साझा की। अपनी मीटिंग्स के दौर में शाम 5 बजे तक पहुंचते पहुंचते यानी कि कल इवनिंग तक उन्होंने जानकारी देना शुरू किया कि हम लोगों ने यूक्रेन का विषय हो, वेस्ट एशिया का विषय हो, बांग्लादेश का हो या फिर कॉमनवेल्थ का विषय हो, इस विषय पर यहां पर चर्चाएं यूके के अंदर की हैं। इसी खबर के अंदर अगर आप देखें तो कल शाम को रात 11:30 बजे जयशंकर साहब ने, यानी कल मध्य रात्रि के आसपास की बात है, 11:31 की बात हो रही है, तो आप उस समय कन्वर्सेशन के लिए चैथम हाउस जो कि एक थिंक टैंक है, जैसे भारत के अंदर जब हम बात करते हैं तो रायसीना हिल्स नाम से जब हम डायलॉग्स की बात करते हैं कि यहां पर इस तरह से विदेश मामलों की डिस्कशंस होते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर चैथम हाउस एक डिस्कशन डिबेट क्लब समझ लीजिए, जहां पर लोग आकर अपने विचार रखते हैं। यहां पर विदेश मंत्री पहुंचते हैं और अपनी बातें रखने जाते हैं। इस बीच में जब आप अंदर होते हैं तो प्रोटेस्टर्स उसी समय पर बाहर खड़े होकर के इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। भारत से ब्रिटेन 5.5 घंटे पीछे चलता है, तो आप यहां पर इस तरह की तस्वीरें शाम की देख सकते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें जब भारत में 11:30 बज रहे थे तो इस समय मतलब यहां 6:30 के आसपास का समय इवनिंग में रहा होगा, उस समय की तस्वीरें आप यहां पर प्रोटेस्टर्स की देखते हैं। यह कन्वर्सेशन लगभग 1-1.5 घंटे तक का चला, यानी जब विदेश मंत्री इस कन्वर्सेशन से बाहर निकले, इस जगह से बाहर निकले, तो प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े होकर के इसी हाउस के बाहर झंडे लेकर खड़े थे। अच्छा, ब्रिटेन और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस तरह के प्रोटेस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करार देते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा होता है तो वो उनका अभिव्यक्ति का तरीका है और इस अभिव्यक्ति के तरीके को ये लोग नहीं रोकते हैं। इस तरह के प्रदर्शनों का होना ही इन लोगों के यहां पर आजादी व्यक्त करने का तरीका माना जाता है कि जब कोई प्रोटेस्ट करने सामने आ सके तो समझो लोकतंत्र जिंदा है। यही घटनाएं हमने कनाडा में होती देखी हैं, अब उसी तरह की कोई जिक्र आप यहां पर फिलहाल ब्रिटेन में होता देख रहे हैं। तो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स का इस तरह से बिल्कुल उस हाउस के बाहर इतना करीब विसिनिटी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये बिल्कुल वैसे है जैसे भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर को प्रोटेस्ट एरिया अलाउ किया हुआ है। इन लोगों ने बिल्कुल उस घर के बाहर ही, जहां पर मीटिंग हो रही है, उस स्पेस के बाहर ही प्रोटेस्ट करने का स्पेस दे दिया कि यहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करते रहिए। ये लोग बकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे और फोर्सेस यहीं पर खड़े होकर के इनके अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा कर रही थी। लेकिन इनकी अभिव्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वो एक देश के विदेश मंत्री की सुरक्षा को तार तार कर रही थी। मतलब इनका दोगलापन इस तरह से दिखा जाए कि अपने यहां पर आजादी दिखाने के लिए कि हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी है,
अभिव्यक्ति की आजादी के लिए प्रोटेस्टर्स तो आ सकते हैं, लेकिन एक विदेश का इलेक्टेड देश का, एक लोकतांत्रिक देश का विदेश मंत्री जब इनके यहां पहुंचता है और उसकी सुरक्षा के नाम पर अगर ब्रीच हो जाता है तो उसके ऊपर इनका ध्यान इतना ज्यादा नहीं है। इन्हें इसका ज्यादा मैटर करता है कि ये लोग यहां प्रोटेस्ट कराने आए तो इससे ज्यादा महत्व निकल कर आएगा। प्रोटेस्टर्स बकायदा अपनी तरफ से टीवी बाइट्स दे रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मुश्किल से 10 लोग हैं, लेकिन इन 10 लोगों ने आज पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर लिया है। इसका मतलब यह भी है कि चाहे ये 10 ही लोग थे, ये पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। सिख समुदाय के अंदर ये जो लोग अपने आप को खालिस्तान के मांग की बात करते हुए आगे लेकर आते हैं, ये वही लोग हैं जैसे इनको हो सकता है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिया जाता हो सकता है देश विरोधी ताकतें देश के खिलाफ इन्हें भड़काने के लिए उठाकर लाती हों। ये 10-15 लोग पहुंच करके आज हमारे देश के अंदर प्रमुख चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप सोचिए कि इनका जो लोकेशन है या फिर प्रोटेस्ट करने का जो स्थान है वो इस तरह से प्लान किया गया है कि यहां 10 लोग भी पहुंचेंगे तो वो 140 करोड़ भारतीयों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। 140 करोड़ भारतीय इनके विषय में आप चर्चा करेंगे, जिन्हें आप होते हुए यहां पर देख रहे हैं। ये लोग अपनी बातें रखते हैं। विदेश मंत्री अपनी चर्चा से मतलब कल भारतीय समय अनुसार आज की सुबह 1 बजे के आसपास निकलकर बाहर आते हैं। तब लगभग 7:30 बजे का टाइम ब्रिटेन में हुआ होता है। ये गाड़ी में बैठकर आते ही हैं, इतने में भारत का तिरंगा लेकर के एक खालिस्तान समर्थक यहां आता है और गाड़ी के सामने आकर के झंडे को नुकसान पहुंचा देता है, नेशनल फ्लैग को नुकसान पहुंचाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे दूर लेकर जाते हैं, ये झंडे को नीचे रख करके उसको कुचलने लगता है। यानी कि ये कैसी आजादी कि आपकी ही फोर्सेस के सामने आपके यहां आए हुए गेस्ट का अपमान हो रहा है। ये किस तरह की अभिव्यक्ति कि एक का चुप रहना और दूसरे का प्रोटेस्ट करना आपको आजादी दिखाई देता है। इसी दोगलेपन के चलते ब्रिटिशर्स का जहां कभी सूरज नहीं डूबा करता था, आज वो एक छोटे से कोने में सिमट कर रह गए हैं। ट्रंप इन्हें जब चाह रहा है धमका दे रहा है। ये समझने की आवश्यकता है ब्रिटिशर्स की शायद इसी खुलेपन ने, जो ये दोगलापन है कि ये अपने आप को इस तरह से दिखाते हुए लाए कि भारत के अंदर भी मुस्लिम लीग को हवा दे करके एक पाकिस्तान नाम का देश निकाल कर चले गए। इनकी ये पुरानी आदत रही है लोगों को हवा दे करके तोड़ करके राज करने की। जो फूट डालो राज करे की नीति के ये प्रणेता हैं, आज ये उसी चीज को और करते हुए यहां पर दिखाई दिए, जिससे भारतीयों में काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। भारत ने इस बात का विरोध किया और विरोध करने के बाद में अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से इस विषय के ऊपर बकायदा टिप्पणी की गई। ऐसे में एफसीडीओ के स्पोक पर्सन, जो फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से आया कि हम इस घटना को पूरी तरह से कंडेम करते हैं और ऐसे में जो यूके के अंदर विजिट हुई है, ऐसे में इस तरह की घटना होना अनएक्सेप्टेबल है। इस विषय पर ब्रिटेन में भी चर्चाएं होना शुरू हुआ। कहा गया कि खालिस्तानी सिखों के द्वारा इस तरह से विदेश मंत्री के सामने, कार के सामने आ जाना अपने आप में एक क्रिटिकल इशू है जो यूके के अंदर हो रहा है। दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं इस विषय पर निकलकर आना शुरू हुई। लोग तरह तरह से एक ही बात पर इशारा कर रहे थे और वो ये है कि क्या यह ब्रिटेन के द्वारा साजिशन की गई घटना थी कि इस तरह की घटना को अंजाम देना कि हां हम लोग खुलेपन के नाम पर प्रोटेस्ट अलाउ करते हैं, खुलेपन के नाम पर ऐसे प्रोटेस्ट अलाउ करना कि वो पूरे मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें और कुछ मुट्ठी भर लोगों की, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में ही अभिव्यक्ति की आजादी बची होती है। अगर चाइना जैसे देश की बात होती तो प्रोटेस्टर्स को भी गायब कर दिया जाता। आज दुनिया भर में जहां चीन से लोग कहते हैं कि तानाशाही है, वो इसलिए कि वहां पर जैक मा जैसे आदमी को 5 साल के लिए गायब कर दिया गया था एक बार सरकार के खिलाफ बोलने पर। इसका मतलब यह है कि आज लोकतांत्रिक परिस्थितियां हैं। ऐसे में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर डिसेंट जब अगर खिलाफ है तो उस चीज को अभिव्यक्त करने के लिए आपने इस तरह का मंच दिया कि एक बड़े राष्ट्र का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के विदेश मंत्री की सुरक्षा में आपने इतनी बड़ी चूक होने दी। लोगों ने भी तरह से फिर मांग उठाई। एक हमने ट्वीट देखा जिसमें अमरजीत सिंह जो आईएफएस हैं, उन्होंने जो एसजीपीसी है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है, उससे कहा कि आप लोग इस विषय पर बाहर निकल कर आइए। अच्छा, यह बात वाकई में बहुत मायने रखती है। आज कुछ मुट्ठी भर लोग सारी सिख कम्युनिटी को बदनाम करने में तुले हुए हैं। सिखों का जो देशभक्ति है, देश के लिए जो उनका संघर्ष है, सिखों की जो बटालियन है जो देश की सुरक्षा में जितना तेज, जितनी दृढ़ता से लगी होती है, जितनी देशभक्ति से लगी होती है,
वो इन कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से लोग इनको संदेह की नजर से देखते हैं कि ये सब लोग कहीं इस तरह की थॉट प्रोसेस के तो नहीं होंगे। लेकिन आवश्यकता है देश में अब सिख संगठनों को आगे आकर के इस घटना की निंदा करने की। आवश्यकता है कि वो बाहर आए और आकर के विदेश मंत्री की सुरक्षा में हुए इस ब्रीच का खुलेआम आकर के प्रतिक्रिया दें कि हम समस्त भारतीय हैं और हमें इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं है। देश के अंदर जो हार्मोनी है उसे कोई दूसरी ताकत आकर अगर तोड़ने का प्रयास कर रही हो तो पूरे देश के नागरिकों में, विशेष रूप से सिखों को यह जिम्मेदारी आगे से निभाते हुए जो भी इस तरह की हरकत कर रहे लोग हैं उन्हें यह जताने की आवश्यकता है कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, तुम हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, कि हमारे लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम किस दाम पर किस काम के लिए गए हो। भारत के अंदर सिख वो नहीं चाहते। आज संपूर्ण भारत में सिख जिस सामाजिक ताने बाने के साथ भारत की आन बान शान बनकर रहते हैं, ऐसे में ये लोग उनको भारत के नाम पर अपने यहां पर लीडरशिप दिखा करके जो घटनाएं कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता है कि इसकी सख्त प्रतिक्रिया भारत से भी निकल कर आए। अच्छा, यह घटना पहली बार नहीं है। 2019 में भी ऐसी ही घटना भारत के हाई कमीशन के बाहर देखी गई थी। ऐसे ही 2023 में तो एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई कि भारत का जो उच्चायोग है उसके बाहर लगे तिरंगे को उतारकर खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने झंडा उतारकर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। ऐसे में भारत की तरफ से इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने हाई कमीशन की सुरक्षा में हुई लंदन की इस चूक की प्रतिक्रिया देते हुए भारत में जो ब्रिटिश काउंसलर है या ब्रिटिश हाई कमीशन है उसके बाहर से सुरक्षा हटा दी थी। और जैसे ही हमने सुरक्षा हटाई, तुरंत प्रभाव से ये लोग सारी फोर्स लेकर भारत के हाई कमीशन की सुरक्षा करने पहुंच गए। ऐसे में तब की जो घटना थी, ऋषि सुनक की प्रेजेंस में यह घटना हुई थी, तो ऋषि सुनक ने कहा था कि हम बजट बढ़ा रहे हैं प्रो खालिस्तानियों से निपटने के लिए। बाकायदा यूके के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि हम खालिस्तान के मसले से निपटने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब जब से ऋषि सुनक गए हैं और यहां पर ये जो घटनाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं, सुनक के समय हाई कमीशन के साथ जो बर्ताव वहां पर हुआ, ये पूरी तरह से डिसग्रेसफुल है। भारत के द्वारा खालिस्तानियों के द्वारा की जा रही या खालिस्तान समर्थकों के द्वारा की जा रही इन घटनाओं का पुरजोर विरोध पहले भी होता आया है। और वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम को यह बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जिस समय आज ये अलग थलग पड़े हुए हैं अपनी हरकतों की वजह से, एक ब्रिटेन जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, आज वो अकेला पड़ा है। ट्रंप इनकी मजाक बनाता है, कहता है कि तुम क्या हमारे बिना रूस से लड़ पाओगे। इन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इनके ऐसे हालात क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने अपने साथ किसी को नहीं रखा। ब्रिटिशर्स को यह समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह की वो आजादी दुनिया को देना चाह रहे हैं, वो सेलेक्टिव प्रकार से की गई आजादी है। वो ऐसे काम को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। वो वाइस वर्सा क्या इस चीज को चाहेंगे जब वो इस देश में हो और इस समय पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारे लगें? क्या वो इसे अपने सम्मान में मानेंगे? क्या इनके द्वारा किए गए जो भारत के खिलाफ यातनाएं रही 200 साल की, उन यातनाओं के इनकी यात्राओं के दौरान भारत में इनके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट हो रहे हो तो ये इसे स्वीकारेंगे? क्या इन्हें यह अच्छा लगेगा? समझने की आवश्यकता है दो देशों के रिलेशंस के बीच में कि आज जिस तरह से यूरोप अलग थलग पड़ गया है, पुतिन के मामले में इंसल्ट झेल रहे ब्रिटेन को आवश्यकता है कि आज ये सब की सब बुझे बल्ब बनकर खड़े हैं और ट्रंप से निपटने की तैयारियां कर रहे हैं। जेलेंस्की के समर्थन के लिए बातें जरूर कर रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। यूरोप खुद संघर्ष कर रहा है भारत से अच्छे व्यवहार करने की। ब्रिटेन को आवश्यकता आ पड़ी है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। भारत के साथ अगर मुक्त व्यापार संबंध चाहते हैं तो भारत के ही राजनीतिक मुद्दों को और भारत के आंतरिक मुद्दों को अपने एजेंडा से दूर रखना होगा। यह इन्हें भी जान लेने की आवश्यकता है और भारत को भी इन्हें स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये लोग इस विषय को गहराई से लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर, आने वाला समय जिस तरह का भी होगा, दुनिया के लिए ये सब चीजें तो सकारात्मक रूप से कहीं नहीं मानी जाएंगी। भारत ने इसके लिए बाकायदा यूके के जो चार्ज अफेयर हैं यहां पर, उनको समन कर लिया है